कितना कितना रोमांच था उस वक्त में, जब सरस और शिखा हाथों में हाथ डाले चिनारों के लंबे और घने पेड़ों के साए में से गुजरते हुए दूर निकल जाते यूनिवर्सिटी से, जहाँ नदी किनारे ढेर सारा बालू रेत बिखरा होता। याद आता है वो वक्त जब पार्क में हरी हरी नरम घास पर घंटों पड़े रहते, दोनों एक दूसरे के बालों से खेलते हुए। वह वक्त बहुत और लगता है किसी स्वर्ग से कम ना था। एक हन शिखा को आज भी याद है जब सरस उसके लंबों पर उंगली रखकर धीमे धीमे घुमाता और शिखा के अंधरों से उठी कंपाहट जिस्म के हर अंग से सनसनाहट घुलकर मीठी सिहरन पैदा कर जाती। अब बस अतीत के धुंधले पृष्ठ पर रह गए हैं उसके जीवन में। आए भी तो एक दूसरे की जिंदगी में वे चुपके से दबे कदमों से। आहट का भी पता ही नहीं चल सका। पता चला तब जब दोनों के दिलो दिमाग में एक दूसरे बुरी तरह छा चुका था। कॉलेज के एक टूर से आने के बाद एक सादा किंतु गरिमापूर्ण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय ने सरस के माथे ढेर सारा श्रेय बांध डाला। मेरे बच्चों, वाकई मुझे ये समारोह करते गर्व और असीम सुख मिल रहा है। खास तौर से सरस, जो हमारे कॉलेज के होनहार और मेधावी छात्र हैं, उनका सम्मान करते हुए इन्होंने कॉलेज टूर पर गए बीए के चार नवजुवक छात्रों को हरिद्वार में गंगा नदी की तेज धार में डूबते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना छलांग लगाकर सकुशल बाहर निकाला। मुझे गर्व है अपने ऐसे वीर होनहार, नई चेतना के प्रतीक और उज्जवल चरित्र के छात्रों पर, जो भविष्य के सपने हैं। बस यही वह घटना थी जब अनजाने में शिखा जैसी खामोश किंतु पढ़ाई में तेज लड़की अपना दिल हार बैठी उस पर। अचानक ही सरस ने उस कॉलेज को छोड़ दिया और दूसरे किसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। शिखा ने बहुत ढूंढा उसे, किंतु वह होता वहाँ तब ही मिलता ना। 4 वर्षों तक शिखा अपनी एक तरफा मोहब्बत के लिए परेशान होती रही। एक रोज़ अचानक ही यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के ऑफिस से जो ही निकली शिखा, बिल्कुल सामने ही तो पड़ गया सरस। आमने सामने पाकर कुछ देर दोनों एक दूसरे की तरफ सवालिया निगाह से देखते हुए भौंचक के खड़े रहे। शिखा ने धीमे से मुस्कुराते हुए नमस्कार भी मुद्रा में हाथ जोड़े। प्रत्युत्तर में सरस ने अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा, आप शिखा है ना? कैसी है आप? शिखा ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, ठीक हूँ, आप? मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, बल्कि मुझे लगता है पहले से आप कमज़ोर और दुबली हो गई है। सरस ने फटाफट बीच में कहा। अब वह कैसे बताए अपनी मन की स्थिति उसे कि वह ये जिसके कारण सोचते सोचते वह दुबली हुई जा रही है, कहाँ कहाँ नहीं उसके साए के भ्रम में भी ढूंढा है उसे। सच पूछा जाए तो शिखा आज उसे अपने सामने पाकर भी विश्वास नहीं कर पा रही थी अपनी पर। कभी कभी जब हम
किसी एक को दिलो दिमाग और हृदय के अंतःकरण में चाहत की नज़र से बसा लेते हैं और वह किसी मोड़ पर अचानक यूं ही टकरा जाए तो दिल और दिमाग प्राय पागल से जाते हैं। उस अनुभूति को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता जो शिखा सरोज को अपने सामने पाकर महसूस कर रही थी। कहना बहुत कुछ चाहती थी अपने बारे में, अपनी चाहत के बारे में, अपनी मीठी मधुर स्वप्निल सोच के बारे में। काफ़ी देर ही तो लग गई उसे अपनी मन की स्थिति ठीक करने में। बहुत चाहती थी कुछ देर एकांत में उसके साथ बैठना, जिससे कम से कम दिल की बात तो कह सके। अब वह कैसे कहे उसे, क्या कह पाएगी वह अपने अंदर की बात उसे।